17 नंबर लिए हैं। मेरे साथ कुलविंदर सिंह हैं। बड़ी मेहनत की होगी इन्होंने, जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी। कुलविंदर साहब, 22 अप्रैल को राहत मिली जब आपने रिजल्ट देखा, सेकंड पोजीशन आपने हासिल की है। जी सर पहले तो सर मैं घर पे था ही नहीं। तो सर एक्चुअली मैं थोड़ा बाहर गया था, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया, तो ऐसे पूछना शुरू हो गया तेरा फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है। तो मुझे समझ नहीं आई ये पूछ किस ले रहा है। तो उसने कहा यार तेरा सेकंड रैंक आया है। तो सर पहले तो मेरा ना मैं एक तरह से सुन्न सा पड़ गया। तो फिर जब मैंने खुद वीडियो डाउनलोड की, सर देखा तो मेरे हाथ कांपना शुरू हो गए। तो मुझे समझ नहीं आया मैं करूँ क्या। तो सर फिर मैंने एकदम से घर पहले कॉल की कि सबसे पहले पेरेंट्स को कॉल की कि उनको खुशी होगी बहुत ज़्यादा। तो सर वो तो था ही कि एक सपना पूरा हो गया, इतने सालों की मेहनत थी, फाइनली वो रंग लाई। फाइनली ये माना जाए कि जॉब लग गई। जी सर बिल्कुल। कितनी मेहनत थी इसके पीछे, कितनी मेहनत लगी? सर वर्बली एक्सप्लेन करा तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा मेरे लिए। तो सर मैं यही कहूँगा कि सर मुझे 3 साल हो गए लाइब्रेरी जाते हुए। तो सर मेरा यही रहता था कि मैं कम से कम घर से बाहर निकलूँ फालतू, जैसे दोस्तों के साथ जाना, कोई फंक्शन हो गया वहाँ मैं मत ही जाऊँ, पहले मैं अपना एग्ज़ाम कोई क्लियर कर लूँ उसके बाद ही जाऊँ। क्योंकि सर ऐसा होता था ना कि कहीं मैं जाता था ना तो लोग पूछते थे कि भाई क्या करते हो। तो सर अंदर से ही ना वो बड़ा एम्बैलेंसिंग होता है सर बड़ा नेगेटिव फील होता था सर, बड़ा बुरा वो। लगता ये था। खासकर जो सवाल पूछते हैं रिश्तेदार ही पूछते हैं। जी सर वो तो है ही है सर। तो उसके लिए सर ये हो गया कि मैंने घर से निकलना बंद कर दिया। सर मैं सुबह निकलता था घर से बाहर और रात को घुसता था जबकि मुझे कोई देखे भी ना। तो और जब मुझे कोई देख भी लेता था गलती से, वो कहता था यार तू कहाँ गायब है आजकल, तू किस दुनिया में चला गया है। तो सर इस तरह से मैंने मतलब एक तरह से कह लो कि अंडरग्राउंड होकर सर मैंने स्टडी सोशल की। अनकट हो गए थे बिल्कुल। जी सर बिल्कुल। अब क्या लगा कि वो मेहनत रंग लाई? जी सर वो तो रंग लाई मेहनत। तो सर इतने सालों की तैयारी थी, रातों को भी मैंने पढ़ता था जाग जाग के, कभी रोता भी था रात को बैठ के कि कैसे एग्ज़ाम पास होगा, कि मैं जिस फील्ड में हूँ इतना कंपटीशन है, कंपटीशन और बढ़ता ही जा रहा है आगे फ्यूचर में। तो सर और मुझे ये था कि ना पीछे मुड़ के देखूंगा, अगर इसको मैं क्विट करता हूँ तो इतने सालों की मेहनत बेकार जाएगी। तो वो भी मैं नहीं कर सकता, तो कोई और ऑप्शन था नहीं। तो इसलिए मैंने चाहा कि ये सोचा कि इस मेहनत को और ज़्यादा मैं स्ट्रांग करूँ और आगे लेके जाऊँ। तो यही था मेरे पास लास्ट ऑप्शन। पेपर अच्छे गए थे? जी सर बहुत अच्छा पेपर गया था। अच्छा पेपर गया जी था। सर। तो लग रहा था कि जी मैं सर। जो सोचा है वो अचीव कर लूंगा। जी सर वो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि सर ये था कि क्योंकि मुझे था कि इसमें थोड़ी पोस्टें भी ठीक हैं, बाकी जो पीछे एग्जाम हो रहे थे 2 3 4 पोस्टें आ रही थी वहाँ तो तो काफ़ी कब ज्वाइनिंग है? कुछ हुआ कुछ इंटीमेशन मिली? सर अभी तो 22 को ही रिजल्ट आया इसका, तो फर्दर अभी कोई नोटिस नहीं आया। तो अब चेयरमैन नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसके बाद क्या होता है? सर अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है। चेयरमैन साहब का इंटरव्यू आया था, तो उन्होंने कहा था कि मई में ही हम इसको पूरा क्लियर कर देंगे, इसका फाइनल कर देंगे। जी सर। आपका एज क्या है कुलविंदर साहब? सर नियर 30। 30। जी। कभी मन में आया कि भगवान ना करे, आपने इतनी मेहनत की थी, आपने ये स्कोर कर लिया और जॉब भी आपका लग जाएगा, कभी मन में आया कि अगर कामयाबी नहीं मिली, या कभी मन में एग्ज़ाम देने से पहले कि कहीं जो आजकल अक्सर जो यूथ सोचता है, जो यंगस्टर सोच रहा है, क्यों ना इस देश को छोड़ दिया जाए कि कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया कहीं बाहर जाया जाए? सर पहले मेरा भी यही रहता था कि जो इजी वे है फॉरेन जाके वहीं सेटल हो जाना, वहाँ पर अर्निंग भी अच्छी है। तो सर ये कुछ अगर टाइम में पहले की बात करूँ तो मेरा पूरा प्लान बन चुका था बाहर जाने के लिए। लेकिन सर अचानक से सर मेरे फादर साहब की कुछ तबीयत ख़राब होगी, तो फिर मुझे यहीं रुकना पड़ा और सारे कहना शुरू हो गए कि तू घर पे पड़ा है, तू यहीं पे रुक जा। सारा फोकस अब पढ़ाई पे दे दिया? जी सर मुझे था कि पहले मैंने कुछ साल प्राइवेट काम किया, तो सर वहाँ कुछ आपको पता ही है प्राइवेट में कितना मुश्किल है, जैसे कोविड आ गया, प्राइवेट वालों का सब कुछ सर कितना काम ख़राब हो गया। तो उस बिहाफ पे सर मैंने सोचा कि गवर्नमेंट की ट्राई कर लेता हूँ। तो फिर मुझे ये था कि अगर इसको हाथ डाल तो उसको फाइनल करना ही करना है। और सर मेन ये था कि जैसे ना मुझे एक दोस्त ने भी कहा था कि तू ना टाइम वेस्ट कर रहा है, तो देख। जी सर। उसने कहा था कि कंपटीशन बहुत हाई लेवल का हो चुका है, तू अभी नया नया घुसा है इस उस फील्ड में। दोस्त से मुलाकात हुई? जी सर बिल्कुल हुई सर। क्या और बोला उसने, जवाब क्या दिया अभी आपने? सर उसकी सबसे पहले उसकी कॉल आई थी कि कांग्रेस, मैंने देखा तेरा नाम दूसरे नंबर पे है। सर आप मानोगे वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था और 2 साल तक मैं उसके घर भी नहीं किया, कट ऑफ कर दिया टोटली। तो वो कहता तू बदल गया, मेहनत लगती है क्योंकि सर वो था ना कि जो मैं बड़ी मुश्किल से एक अपना जब मोटिवेशन इकट्ठी करता था ना, तो सर कुछ ऐसे लोग मिलते थे कि जो बिल्कुल इसको एकदम डाउन कर देते थे। आपने मुझे बोला कुलविंदर साहब, ऐसे आपको ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, हर फील्ड में मिलेंगे। आपने अभी कहा कि मैं जब मेहनत कर रहा था, जब इस फील्ड में इसको इस अटैम्प्ट को आप कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे थे, कभी रोया भी? मैं बहुत बार रोया भी। रिजल्ट आने के बाद भी रोए इसको देख के? सर उस टाइम तो मतलब मैंने कहा सर वो तो थे खुशी के आंसू। और मैं ये था कि सर मुझे ना अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि सर ऐसा हो गया। कभी सोचा भी नहीं था कि चलो ये था कि शायद कभी नौकरी लग जाएगी, जॉब मिल जाएगी, लेकिन सर टॉप लिस्ट में नाम आना, तो सर ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत बढ़िया कुलविंदर साहब। कुलविंदर साहब के पिता राजेंद्र सिंह जी हैं, माता का नाम मंजीत कौर है। और सबसे ज़्यादा खुशी इस दुनिया में, इस संसार में सबसे ज़्यादा जो खुश हुई होगी, अगर मैं टॉप लिस्ट की बात करूं तो वो मंजीत कौर माँ,
दूसरा नंबर पिता का है। पिता भी अपने इमोशन जाहिर नहीं करता, लेकिन वो भी खुश होते हैं। राजेंद्र जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सत श्री अकाल। राविंदर जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा तहे दिली से, आपका और आपकी टीम का, जो आपने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ हमें दिया। राजेंद्र सिंह जी, आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपके कितने बच्चे हैं? 2 बेटे 1 बेटी। बाकी बच्चे? बड़ी बेटी है, बेटी फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर, वो कनाडा में, वो कनाडा में सेटल कनाडा में मैरिड है वो। और कनाडा दूसरा में बेटा? दूसरा बेटा छोटा वो सिडनी में है, ऑस्ट्रेलिया में स्टडी के लिए गया हुआ है। हाँ, तो फिर आपने कुलविंदर सिंह के साथ ये भेदभाव क्यों किया? कुलविंदर से माँ तो अभी भी रो रही है, अब आपको यकीन कर लेना मुझे चाहिए। रिलेटिव जहाँ भी मिलते थे वही बात जो कुलविंदर ने की, सभी कहते थे आप, वो बेटी भी बाहर ही है, वो ये तो जा सकता आराम से, ये तो इसको बाहर ही भेज दो। लेकिन मुझे सर्जरी हुई थी, न्यूरो सर्जरी, तो मैंने कहा एक बेटा पास भी चाहिए जो डॉक्टर वगैरह के पास ले जाने के लिए, तो इसको मैंने कहा तो यहाँ ही फर्ज निभाने के लिए कुलविंदर सिंह है यहाँ पे। मैंने कहा आप यहाँ ही करो ट्राई, बाहर दोनों चले जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा यहाँ, डॉक्टर के पास जाना न्यूरो। खुश हो आप? उन्होंने मैं बहुत सेकंड खुश रैंक लिया हूँ, है। खुश हूँ। और यहाँ नौकरी यहाँ बड़ी ज़रूरी थी, मुझे भी जो भी मिलता था, जहाँ भी कहीं भी जाना मैरिज में या कहीं भी रिलेटिव यही पूछते हैं आजकल, बेटा क्या कर रहा है। मैंने तो कहा सेटल नहीं, कर दिए, तीसरे के बारे में क्या सोचा है? मैंने पूछते कहा होंगे। कर रहा है ट्राई, कहते हैं बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहा, वो सोचते प्राइवेट ही सही। मैंने कहा ट्राई कर रहा है, तो कोशिश कर, पढ़ाई कोशिश वगैरह रंग लाई। कंपटीशन के बहुत है, तो उसी तरफ जुटा है। लेकिन 3 साल से इसने लाइब्रेरी में सुबह इसने चाय भी साथ ले जानी, चाय भी यहाँ नहीं पीनी, खाना शाना मेरा बंद कर दो, मैं उधर ही जाके लाइब्रेरी में रात को 10 बजे, चाहे सर्दी है, इतनी सर्दी भी रही, बारिश हो, जो मर्जी हो, कहता मैं लाइब्रेरी जाना है। मैंने शुक्रिया राजेंद्र साहब। माँ के आंखें अभी भी गीली हैं, और इसलिए मैंने कहा कि जो सबसे अनमोल रिश्ता है, सबसे पाक रिश्ता है, निस्वार्थ रिश्ता है, जो देना जानता है लेना नहीं जानता, वो माँ है। मंजीत कौर जी, अब क्यों आप रो रहे हो? सर ये खुशी के आंसू हैं। मेहनत की है बेटे ने? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। किस तरह से मेहनत की इसने? सर सुबह निकलता था ये, और रात को 8 बजे, सर्दियों में भी रात को कभी 8 बजे 9 बजे आता था लाइब्रेरी से, रात को 1 बजे तक बैठा रहता था अच्छा पढ़ने के लिए। हम तो वाहिगुरु जी से यही अरदास करते थे हमेशा, हम और क्या कर सकते थे, मेहनत इसने करनी थी, हम अरदास करते थे वाहिगुरु जी से। तो चलो वाहिगुरु जी ने इसकी मेहनत सफल की और हमारी अरदास पूरी की। जब पहली बार इसने कॉल किया, आपको कहा कि मेरा सेकंड रैंक आया, तो क्या रिएक्शन था आपका? सर मैं तो इमोशनल हो गई, जब इसका कॉल आई तो मैं तो इमोशनल हो गई एकदम से, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। फिर मेहनत की है, मेहनत की। कुलविंदर सिंह ने आज माँ बाप का नाम रोशन किया। ये माँ की आंख में जो आंसू हैं, ये भी दुआएं हैं, और बड़े खुशनसीब होते हैं जो बच्चे जिनको ये दुआएं मिलती हैं, ये आंसू देखने को मिलते हैं। उम्मीद करते हैं कि कुलविंदर साहब ने जितनी मेहनत की है वो सिला उनको मिल गया उनको, लेकिन आगे भी इनको कामयाबी मिले, इनका फ्यूचर अच्छा हो, यही उम्मीद करते हैं। और जो फर्स्ट रैंक पे आए हैं वो गुरप्रीत सिंह हैं। उनके फादर का नाम सुरजीत सिंह है, मदर का नाम मनमिंदर कौर। उनसे भी ज़रूर बात करते हैं हम, लेकिन उनके साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। गुरप्रीत साहब से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुलविंदर साहब से हमारा कांटेक्ट हो गया, तो हमने ज़रूरी समझा कि ये मेहनत आप लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि कुलविंदर जो है वो किसी के लिए इंस्पिरेशन बन जाए, किसी बच्चे के लिए, वो भी आने वाले वक्त में ऐसा ही कमाल कर दिखाए, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।